Good morning, class 10. Today we are going to start a new topic from grammar, that is determiners. Now, what are determiners? Determiners are basically the part of adjectives. ये adjective का ही एक part होता है. And determiners are those words which are placed before noun in sentences, and they specifies the noun and points to it. Suppose there's an example, this girl has stood first in class. तो यहाँ पे girl word is noun and the word placed just before girl is determiner. तो इस सेंटेंस में दिस गर्ल में दिस वर्ड जो है वो डिटर्मिनर है, क्योंकि वो गर्ल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, गर्ल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. और गर्ल वर्ड, एज यू ऑल नो वेरी वेल, दैट गर्ल इज अ नाउन. अ डिटर्मिनर टेल्स अस द पोजीशन ऑफ नाउन, लाइक विच पर्सन, विच थिंग, वो उसकी तरफ इंडिकेट करता है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these, those, some, any, many, few. Now let's move to the kinds of determiners. See, these are the kinds of determiners: article determiners, interrogatives, quantifiers, possessives, demonstratives, and distributive. So in all there are 6 kinds of determiners. Now we are going to study one by one in detail. What are article determiners? As you all know very well कि a, an and the, we have studied earlier also कि these 3 are the articles. तो यहाँ पर there are 2 types of article determiner. इन्हीं 3 को, a, an और the को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. एक है indefinite articles and the second one is definite article. indefinite article हैं हमारे I hope it is clear to you now. A और an, a and an are the indefinite articles. इनको indefinite इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी कोई definite position नहीं होती है. अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि a हम कहाँ यूज़ करते हैं. a is used before nouns beginning with consonants and consonant sounds. a हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ consonant हो और जहाँ consonant की sound भी आती हो. तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जो a है वो consonants के साथ ही यूज़ हो, वो वहाँ भी यूज़ हो सकता है. I mean to say उन vowels के साथ भी यूज़ होता है जिनमें किसी consonant की sound हमें आ रही हो. Examples we are going to study आगे. एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल होते हैं. और जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वॉवल्स को निकाल कर, हमारे 5 वॉवल्स हैं, उनको निकालने के बाद जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. ए इज़ यूज बिफोर वॉवल ओ व्हेन इट साउंड्स लाइक WH, यानी कि व. हिंदी का आपने व सुना होगा. जब ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड में व की साउंड आए तब वहाँ पे हमारा एन नहीं लगता है, वहाँ पे ए लगता है. और यहीं पे ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन आएगा, बट ऐसा नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ एन आए. हमें आर्टिकल समझते टाइम हमेशा वर्ड की साउंड पे ध्यान देना है. अगर ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड व की साउंड दे तो वहाँ पे ए आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ 1 रुपी कॉइन. देखिए व जो है ओ, यानी 1, ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें साउंड ओ की नहीं आ रही है. यहाँ पे व की साउंड आ रही है, इसलिए इसके साथ ए लगा है. नेक्स्ट, A is used before vowel E or U when it gives the sound of
कॉन्सोनेंट यू। अगर ए ई और यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड, आपको सबको पता है कि ई और यू भी हमारा वॉवल होता है, लेकिन अगर इसके अंदर ई और यू से स्टार्ट होने के बाद अगर इसकी साउंड यू की, यानी कि हिंदी में य की साउंड आए, तो वहाँ पे हम ए यूज़ करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ यूरोपियन लेडी, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। तो ए हमारा जो यूज़ होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। नाउ लेट्स मूव टू यूजेस ऑफ एन। एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. An is used before nouns beginning with vowels and vowel sounds. एन हमारा वॉवल्स के साथ लगता है, हमें सबको पता है, बट उसमें वॉवल की साउंड आना भी ज़रूरी है। अभी जैसे हमने ऊपर अभी एक एग्जाम्पल पढ़े, हम एन में भी देखिए, अगर एन ईगल है, अगर ईगल वर्ड के पहले हमें लगाना है तो एन आएगा, लेकिन अगर ई से स्टार्ट ऊपर यूरोपियन हो रहा था, वहाँ पे ए आएगा। एन अम्ब्रेला, यू में अगर अ की साउंड आ रही है, यू हमारा वॉवल है, अगर इसमें अ की साउंड आ रही है तो एन लगेगा, बट इफ इसमें साउंड य की आए, लाइक यूनियन ऊपर, तो हमारा ए लगेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें इस स्टेज पे आके, क्लास 10 में आके एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ए इज यूज बिफोर नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच, यानी कि ऐसा वर्ड जो साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें साउंड जो आती है वो नेक्स्ट जो लेटर उस वर्ड में यूज हुआ होता है वो हमेशा ओ ही होगा। ऐसे वर्ड्स के साथ भी एन आता है। वन सेकेंड। A is used before words starting with silent H and gives sound of vowel O, like an honest man, an honorable man. Here you can see an R, HOUR, R में H silent होगा, and honest man इसमें भी H silent होगा, an honorable man here also H is silent, etc. There are many more examples where you see that a word is starting with H. H is always silent there, and the next letter will remain same, that is O. इसीलिए यहाँ पे एन यूज होता है, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, ओ हमारा वॉवल है। एन इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एम। जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं एन हमारा वॉवल्स के साथ आए, हमें हमेशा वर्ड के साउंड पे ध्यान देना है। Our focus should be on the sound of the word. अगर sound, if the sound is of a vowel, then we will use an. If the sound is of a consonant, then we will use a. तो यहाँ पे M से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, like an MBA, an MLA, an am. अब आप देखिए M से मंकी भी होता है, लेकिन मंकी में हमारी जो साउंड आ रही है वो म की आ रही है, और म मीन्स एम, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहाँ पे हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर हम MBA की बात करेंगे, एन MBA, तो आप बोल के देखिए, स्ट्रेस दीजिए ए, तो हमारा जो मुंह से फर्स्ट साउंड निकल रहा है वो ए का साउंड निकल रहा है, और एज यू ऑल नो कि ए इज अ साउंड ऑफ अ वॉवल। सो आई होप ए और एन का जो डिफरेंस है, जो इसके रूल्स हैं, दे आर क्लियर टू यू। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम माय वीडियो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल. इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर person. Sorry. Wait a minute. Particular person, place or thing. It can be used with both singular and plural nouns, and even with
What is this going on? अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ कि द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है। द को यूज़ किया जाता है बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द टाइगर इज़ अ क्रूअल एनिमल। तो यहाँ पर्टिकुलर द टाइगर इसलिए आया है क्योंकि हम टाइगर की बात कर रहे हैं, एंड टाइगर को ही क्रूअल एनिमल समझा जाता है। नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स इज अमेजिंग। इट इज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द जू। हम यहाँ पे इस सुपरलेटिव डिग्री को एक्सप्रेस जब करते हैं तो भी हमें द लगाना पड़ता है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो भी हमें द लगाना पड़ता है, और जब हम प्लैनेट्स की, सोलर सिस्टम की, डायरेक्शंस की बात करें वहाँ पे भी द ही यूज होता है। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट। देर आर सम मोर थिंग्स विद विच यू हैव टू यूज द ओनली। दे आर, द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ सीज एंड ओशंस, होली बुक्स, mountain ranges, newspapers, countries, historical monuments, whole families जैसे द गुप्ताज, द शर्मास, ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। द जो है सीज के बड़े बड़े जो सी होते हैं, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, ओशंस के नाम हो गए, ये ओशन के नेम थे। इनके साथ होली बुक्स के साथ लाइक द गीता, द बाइबल, रिवर्स के नेम के साथ द गंगा, द यमुना, बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस लाइक द अरावलीज, न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कंट्रीज़ के नेम्स के साथ द यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल, होल फैमिलीज़ का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लाइक द शर्माज, द गुप्ताज, ट्रेन के नेम के साथ द राजधानी एक्सप्रेस, अलग अलग शिप्स के नाम हैं, एरोप्लेन्स के नेम्स हैं लाइक द एमिरेट्स। सो ये था हमारा द डेफिनेट आर्टिकल, एंड दिस डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में ये दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ डिटर्मिनर जो कि हमारे नाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। दिस, that, these, those, ये चार चीज़ें हैं which are known as demonstratives. This refers to singular noun and are close by. This जो है, जो चीज़ हमारे पास होती है, जो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा नहीं होता है, जो हमारे आसपास हमें दिख रही हो, और सिंगुलर हो नेचर में। सिंगुलर मतलब वन, एक ही जो होती हैं उसके साथ यूज़ किया जाता है दिस। एंड दीज रेफर्स टू प्लूरल नाउन डेट आर क्लोज। तो अगर दिस है, दिस हमारा सिंगल के लिए यूज़ होता है और दोज हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और दोनों हमारा क्लोज बाय थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं, दिस एंड दीज। फॉर एग्जाम्पल, दिस ग्लास हैज़ टू बी वॉश्ड। इस ग्लास को धुलना चाहिए। दीज का एग्जाम्पल, दीज ग्लासेस हैव टू बी वॉश्ड। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, आपने ये देखा होगा सेंटेंस में कि दिस ग्लास के साथ हैज़ यूज़ हुआ है और दीज ग्लासेस के साथ हैव यूज़ हुआ है। ये डिफरेंस इसलिए आया है सिंगुलर और प्लूरल की वजह से। दिस ग्लास एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है ग्लास, इसलिए वहाँ पे हैज़ का यूज़ हुआ है, एंड हैव इज़ यूज विद दीज ग्लासेस बिकॉज दीज ग्लासेस इज़ अ plural noun. Next is that refers to singular noun that are at a distance, and those refers to plural noun that are at a distance. इसके एग्जाम्पल, that और those हमारा उन नाउन के लिए यूज किया जाता है जो हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती हैं। लाइक that painting is very colorful, those paintings are very colorful.
दूर, दोनों दूर हैं हमसे, दोनों हमारे हमसे डिस्टेंस पे हैं, तो डैट पेंटिंग एक ही पेंटिंग है जो हमसे दूर है, इसलिए उसके साथ इज यूज हुआ है। दोज पेंटिंग्स, काफी सारी पेंटिंग्स हैं, इसलिए उनके साथ आर यूज हुआ है। सो दिस एंड दैट मे बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही भी हम इनको यूज कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है दिस वाटर इज क्लीन। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाटर इज क्लीन एंड दैट cloud is floating away. Now let's move to the next slide. Possessives. These are the another kinds of determiners. Possessive determiner वो determiner होते हैं जिनमें हम possession show करें, जिनमें हम relation show करते हैं, जिसमें हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हम सबका, हमारा। तो these are my, our, their, your, his, her and its. These are some of the kinds of possessives. Example you can see from here. For example, your bag. तो your जो है एक possessive determiner की तरह यहाँ यूज हुआ है, and bag is a noun. Your bag is beautiful. Their school is closed for a week. There is a possessive determiner. School is noun here. Our parents are planning to visit Goa. आर पेरेंट्स मीन्स हमारे पेरेंट्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग आर को अवर बोलते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आर। आर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू विजिट गोवा। माई सिस्टर इज गुड इन मैथमेटिक्स। ऑल द प्लेयर्स ऑफ हिज टीम। हिज जो है यहाँ पे एक पोजेसिव डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है, एंड टीम इज नाउन हेयर। All the players of his team worked hard. Next slide. The next kind of adjective is distributive. So these are the distributive determiners like either, neither, each. One second. Either, neither, each and every. These are the kinds of distributive determiners. Either is used to indicate any of the two persons or things. It is also used to indicate both the persons or things. Either जो है indicate करता है कोई भी दो के लिए, कोई भी दो person या कोई भी दो चीजें या कोई भी person. For example, you can use either pencil. Either book can be kept on the table. There are tall trees on either side of the road. तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है, ईदर बुक कैन बी केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि कोई भी बुक, कोई एक बुक की बात हो रही है, कोई भी बुक टेबल पे रखी जा सकती है। देर आर टॉल ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पे जो ईदर का यूज हुआ है वो बोथ साइड ऑफ के लिए यूज हुआ है कि द ट्रीज आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड। Neither is used to indicate not the one, not the other. Example, neither team won the match. नीदर का यूज हम इसलिए करते हैं, ईदर का मतलब होता है कोई भी, नीदर का मीन्स होता है कोई भी नहीं। नीदर टीम वन द मैच, कोई भी टीम ने मैच नहीं वन किया। नेक्स्ट इज ईच। ईच का मतलब होता है हर एक। ईच इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ईच वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट की तरह होते हैं, जिनमें येस और नो वाली कंडीशन नहीं होती है। एंड विथ प्लूरल नाउन, ऐसे नाउन जो मोर देन वन होते हैं, और ऐसे प्रोनाउन भी, लेकिन उनके साथ ऑफ सेंटेंस में जरूर होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। Each school library has many story books.
ईच स्कूल लाइब्रेरी, अब आपका मीनिंग यहाँ पे सेंटेंस में क्या बन रहा है, हर स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सी स्टोरी बुक्स होती हैं। ईच टीचर हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस, अब आपके स्कूल में भी हर टीचर के पास स्मार्ट डिवाइस है। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ चॉकलेट, यहाँ पे ईच के साथ आप देख रहे हैं कि ऑफ भी आया है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये बना, हर एक बॉय को चॉकलेट मिली है। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ चॉकलेट। नेक्स्ट इज एवरी। Every is used with countable noun when it talks about things or people as singular but in a group or general। जहाँ ये singular people, singular person या singular thing की बात करते हैं लेकिन उनको एक जनरल वे में लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल या रेगुलर सिचुएशन, जो एक रेगुलर आपका प्रोसेस होता है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की बात करें, या ऐसी चीज़ें जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होती रहती हैं। Let's clear this with the help of examples. Every soldier respects the Indian flag. हर सोल्जर इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग एक ऐसा रेगुलर इंटरवल का प्रोसेस है जो हर सीजन में, हर सीजन यानी कि कौन सा सीजन, मॉनसून सीजन में होना ही होता है। वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मॉनसून सीजन, हमारे स्कूल के आसपास भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा। थर्ड, द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है। आपके स्कूल में बेल लगती है आफ्टर एवरी 40 या 45 मिनट्स के पीरियड के ब्रेक के बाद, जब हर पीरियड ओवर होता है तो बेल लगती है, तो द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिटरमिनर इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारे WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। इंटेरोगेटिव्स वो होते हैं जहां हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, लाइक व्हाट, विच, हुज। विच वेजिटेबल इज फ्रेश, विच जो है यहाँ पे एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, एंड वेजिटेबल इज नाउन। विच वेजिटेबल इज फ्रेश, हुज बैग्स आर लाइंग आउटसाइड, व्हाट बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे बुक्स के साथ व्हाट इसलिए आया है कि हम नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहे हैं कि कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। नाउ दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ डिटरमिनर एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस काइंड ऑफ डिटरमिनर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। सो any, some, many, much, few, a few, the few, little, a little, the little, several, and a lot of. These are some of the kinds of quantifiers. ये क्वांटिटी को शो करते हैं, इसलिए इनको क्वांटिफायर्स बोला जाता है। एंड मैं फिर से बोलूँगी कि दीज वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर आपकी वर्कशीट्स भी ऑलरेडी पोस्ट हुई थी, तो हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, और बहुत क्रिस्प और क्लियर मैंने स्लाइड्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हैव पेशेंस और इनको बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। Any is used in negative and interrogative sentences. Any का आप देखेंगे हमेशा यूज़ कहाँ होगा, किसी नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जहाँ नो, नॉट, डोंट, डज नॉट, कहीं आपको ऐसे वर्ड दिखाई देंगे वहाँ पे any आएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करिए। फर्स्ट, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। इज़ देयर एनी शुगर, क्या आपके पास कुछ शुगर है। एनी का बेसिकली मीनिंग होता है कुछ, लेकिन इसका जो यूज़ है वो एफर्मेटिव में नहीं होता है, सिंपल सेंटेंसेस में ना होके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। डोंट यू हैव एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारी पॉकेट में कुछ भी पैसे नहीं है। तो आप ये देखिए, कुछ भी आ गया, भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया। ठीक है। नेक्स्ट इज सम।
सम का जो यूज़ होता है, हालांकि एनी और सम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन द बेसिक डिफरेंस यही है जो आपके सामने है कि वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ यूज़ होता है, और सम इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सम हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं। देयर इज सम मनी इन माई पॉकेट, आई हैव सम फ्रेंड्स, वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कहीं भी नो, नॉट, डू नॉट, डज नॉट ऐसे वर्ड्स का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। मच एंड मैनी। मच इज यूज्ड टू शो क्वांटिटी एंड इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। मच जो है क्वांटिटी को शो करता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज गेव माई मदर मच रिलीफ। जो न्यूज़ है वो न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो कि एक अनकाउंटेबल वर्ड है, लेकिन उसके साथ एस आता ही आता है। अगर हम न्यूज़ का एस हटा देंगे तो वो न्यू बन जाएगा। न्यू मीन्स नया, तो वो वर्ड का मीनिंग ही प्रॉपर चेंज हो गया है, इसलिए न्यूज़ वर्ड को एस के साथ ही बोला जाता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। द न्यूज़ गेव माई मदर मच रिलीफ, आई हैव मैनी सेविंग्स टू बिल्ड अ हाउस। अब सेविंग्स तो बहुत होती हैं, आप सेविंग्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि बैंक में उसका रिकॉर्ड होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन आई हैव मच सेविंग्स, इसलिए यहाँ पे मच का यूज़ किया गया है। ध्यान रखिएगा, मच इज ऑलवेज यूज टू शो क्वांटिटी एंड इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, वेयर एज मैनी वर्ड इज यूज विद काउंटेबल नाउन, और ये नंबर को शो करता है। नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी यूज़ किया गया है। देयर आर मैनी बसेज डेट प्लाई ऑन डेट रूट, बहुत बसेज हैं जो उस रूट पे चलती हैं। तो बसेस भी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स और बसेस दोनों एज अ नाउन यूज़ किए गए हैं, और मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो नाउन को इंडिकेट कर रहा है। Now comes the most important determiner, few, a few, the few। ये ऐसे डिटर्मिनर है जिनमें आप सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ये उसका एक सॉल्यूशन मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है अपनी साइड से। few is used with countable nouns। few हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। it refers to a smaller number, means almost zero। फ्यू जो है ऐसी चीज़ों को या ऐसी नाउन को डिनोट करता है जो अपने आप में बहुत कम होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना के बराबर, अपने आप में जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स, यानी कि उसके जो फ्रेंड है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है। फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग, यहाँ पे भी जो मैंने ब्रैकेट में नॉट एनफ इंडिकेट किया है, नॉट एनफ, आप इसको इस तरीके से समझिए कि फ्यू मीन्स नॉट एनफ, ये सिर्फ फ्यू को डिनोट कर रहा है। फ्यू मीन्स नॉट एनफ, एंड फ्यू इज ऑलवेज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन जिनको वी कैन काउंट। नाउ अ फ्यू इज यूज्ड विद अ पॉजिटिव नंबर, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो है, अ फ्यू जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स इन द जू, उन्होंने कुछ ही फोटोग्राफ्स जू से ली हैं, और वो जो अ फ्यू फोटोग्राफ्स वो ली हैं वो पॉजिटिव नंबर है और उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन इसका रूल, हमें इसके रूल पे ध्यान देना है। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ अ फ्यू आया है। आई हैव रेड फ्यू बुक्स नहीं आएगा, ओके अगर फ्यू करोगे तो वो काउंटेबल नाउन बन जाएगा, हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन पे ध्यान देना है। द फ्यू, नाउ द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ देम, द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ देम बट वेरी फ्यू इन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हैं, अ फ्यू में भी वो, मतलब द फ्यू में भी जितनी भी हैं वो सारी। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी, द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक
are in a photo album. See, the few photographs they took are in a photo album. So I have read the few books that you gave me. वो थोड़ी सी किताबें जो आपने मुझे दी थी, मैंने वो सारी पढ़ ली हैं. द फ्यू फोटोग्राफ दे टुक, जो थोड़ी सी फोटोग्राफ्स उन्होंने ली थी वो सारी फोटो एल्बम में लग गई हैं. नाउ दिस इज द लास्ट वन. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, वेयरएज जो फ्यू था वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा था, लेकिन लिटिल का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाएगा. विद अनकाउंटेबल नाउन्स, वहाँ पे हमने फ्यू को देखा कि वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा था, और जो लिटिल है वो हमारा नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो रहा है. इट मीन्स हार्डली एनीथिंग. हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है. ये इन्वर्जन कहा जाता है इनको ग्रामर में. हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है. हार्डली कुछ नहीं या कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स. उसके पास हार्डली पेशेंस है. हार्डली कुछ पेशेंस होता है दूसरों की बात सुनने के लिए या दूसरों के लिए. रिया हैज़ लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट. रिया के पास हार्डली कोई नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट पर. नाउ अ लिटिल. A little is used in positive sense and with uncountable noun. बेसिकली फ्यू में ये है कि फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं. इट मीन्स टू सम एक्सटेंट. अ लिटिल का मीनिंग क्या है? अ लिटिल मीन्स टू सम एक्सटेंट. सी, आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू. मेरे पास कुछ पैसे हैं सो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. सक्सेस के चांस थोड़े हैं. उन्होंने ये नहीं बोला कि सक्सेस का हार्डली कोई चांस है. अगर हार्डली होता तो लिटिल आता, लेकिन सक्सेस हमें दिखाना है तो पॉजिटिव वे में दिखाना है, इसलिए अ लिटिल आया है. नेक्स्ट, द लिटिल. द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज. इट मीन्स एंटायर क्वांटिटी दो वेरी लिटिल. वही द फ्यू की तरह कि जितना भी है वो सारा, यहाँ पे भी जितना भी है वो सारा. आई स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड. इसका यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है कि जितने भी पैसे उसके पास थे. मनी क्या है? मनी, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है. मनी अनकाउंटेबल नाउन है. अगर आप सोचो कि पैसे तो हम काउंट कर सकते हैं, पैसों को अगर आप देखोगे तो पैसे होते हैं रुपीज़. रुपीज़ और पैसे में अगर वो उसका दिखाया गया है वर्ड में, सेंटेंस में, तो आप फ्यू लगाओगे. लेकिन अगर मनी की बात आ रही है, मनी वर्ड आ रहा है, तो मनी इज इट सेल्फ अनकाउंटेबल नाउन. तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है. वेयर एज अगर रुपीज़ की बात आती है तो वो काउंटेबल नाउन है, उसके साथ द फ्यू आएगा. फॉर आई स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई हैड to help my friend. Next example, by the time I passed school, I had forgotten the little information which I had. I had forgotten the little information, यानी कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी, पर जितनी भी थी वो सारी की सारी वो भूल गया. So ये स्लाइड्स थे on the topic determiners. Thank you. दो दीज स्लाइड्स अभी मैंने आपको जिस तरह से करके दिखाया है, मुझे लगता है कि आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा. द प्रॉपर स्लाइड शो लिंक आई एम सेंडिंग इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सो वहाँ से आप स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. थैंक यू.